ये आत्मा हमेशा दबाना चाहती है और गरीबी में रखना चाहती है। ये आत्मा क्या है आज जानेंगे और इसे कैसे हराएंगे। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना भी काम करें, आपके हाथ में कुछ बचता नहीं है। आप मेहनत करते हैं पर फायदा कोई और उठाता है। आप जिम्मेदारी उठाते जाते हैं पर उन्नति रुक जाती है। और एक समय आता है जब आप कहते हैं मैं तो खाली हाथ रह गया या रह गई। आज हम बाइबल से समझेंगे कि आत्मा क्या है, ये कैसे दबाती, शोषण करती और गरीबी की ओर धकेलती है, और परमेश्वर हर शोषण के बीच कैसे छुड़ाता है। इस आत्मा को समझने से पहले हमें सबसे पहले रेस्टोरेशन या बहाली क्या है और क्यों जरूरी है, इसको समझना है। बहाली केवल जो टूटा उसे जोड़ना नहीं है। बहाली का मतलब है जो वर्षों की मेहनत का फल खो गया वह लौटना, जो डेस्टिनी को रोक कर रखा गया वो खुल जाना। अब यही कारण है कि जब बहाली शुरू होता है तब लबान जैसे आत्माएं सक्रिय होते हैं। आज हम जिस आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं ये वही बहाली या रेस्टोरेशन को रोकने की आत्मा है, और ये आत्मा है लबान की आत्मा। और यही कारण है जब बहाली शुरू होती है तब लबान जैसे आत्माएं सक्रिय होती हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप स्वतंत्र बने। लबान की आत्मा क्या है और उसका एजेंडा क्या है? याकूब एसाव के डर से भागकर अपने मामा लबान के घर गया। उसे लगा यह शरण है, पर वही शरण धीरे धीरे जाल बन गई। लबान की आत्मा का एजेंडा व्यक्ति को चालाकी से जिम्मेदारी में धकेलना, फिर उसे दासत्व में रखना, उसके भाग्य या डेस्टिनी का शोषण करके जितना लाभ हो सके निकालना, और अंत में उसे खाली हाथ और गरीबी में छोड़ देना। ये आत्मा तेज हमला नहीं करता है या धीमी, लंबी, खिंची हुई रणनीति से काम करती है। यही इसकी खास बात है। बाइबल के अनुसार लबान की आत्मा कैसे काम करता है? याकूब को स्वागत मिला पर उद्देश्य था काम निकलवाना। बाइबल कहती है लबान ने याकूब को चूम कर गले लगाया, उत्पत्ति 29:13। फिर बहुत जल्दी वह कहता है क्या तू मेरा भाई है, इसलिए सेत में मेरी सेवा करो, उत्पत्ति 29:15। यह एक गहरी बात है। पहले रिश्ता, फिर रियासत का नाम, फिर शोषण का शिकार। डेस्टिनी को देरी में डालता है यह आत्मा। लबान ने याकूब की इच्छा, लालसा का फायदा उठाया। याकूब राहेल से प्रेम करता था, लबान ने उसे बंधक बना लिया, उत्पत्ति 29:18-27। साल, धोखा, फिर 7 साल। लबान की आत्मा आपकी लालसा पहचानती है और उसी लालसा से आपको बांध देती है ताकि आप निकलने नहीं सके। लबान ने शादी की रात धोखा किया, सांझ को अपनी बेटी लिया को दे दिया, उत्पत्ति 29:23। फिर वह इसे रीति बताकर सही ठहराया। वो कहा कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, उत्पत्ति 29:26। यानी गलत को सिस्टम बनाया। यह आत्मा यही करता है, यह आत्मा यही करता है। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, गलती को उसने एक सिस्टम बना दिया। यह आत्मा जो है ना, ये ऐसा ही काम करता है, अन्याय को नियम बना देता है। इसको पैरासिटिक स्पिरिट कहते हैं। पैरासिटिक स्पिरिट क्या है? मेहनत के फल को खुद खाना। याकूब ने साफ कहा मैंने दिन रात तेरा काम किया और तूने मेरी मजदूरी 10 बार बदल दी, उत्पत्ति 31:6-7। यह लबान का मुख्य चिन्ह है। इसको समझिए, वेतन बदलना, नियम बदलना, वादा तोड़ना, आपको हमेशा काम में बांध कर रखना। यह आत्मा चाहती है कि आप व्यस्त रहे पर उन्नति कभी नहीं करे। कितना खतरनाक आत्मा है ये।
और बहुत जन इसके शिकार हैं। यह आत्मा जाने नहीं देगा आपको, ये उसका सबसे बड़ा रणनीति है। जब याकूब जाने लगा, लबान ने रोकने की कोशिश की। लबान ने कहा तू मत जा, उत्पत्ति 30:27-28। यानी जब तक लाभ मिल रहा है आपकी स्वतंत्रता नहीं है, वहां आपको किसी तरीके का इंडिपेंडेंस नहीं है। यह आत्मा सब कुछ अपना दावा करता है। सबसे खतरनाक वचन, ये बेटियां मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, और ये भेड़ बकरियां मेरी हैं, और जो कुछ तू देखता है सब मेरा है, उत्पत्ति 31:43। ये डोमिनेंस को पहचानिए। ये केवल पैसा नहीं, ये आपके पहचान, आपके मेहनत और आपके डेस्टिनी पर खुद अपना दावा करता है। परमेश्वर ने याकूब को कैसे छुड़ाया, इसको गहराई से समझना है, क्योंकि ये टीचिंग बहुत गहरा है। परमेश्वर ने याकूब को अचानक नहीं, समय पर निकाला, क्योंकि लबान की आत्मा समय खा जाती है, पर परमेश्वर समय वापस दिलाता है। सबसे पहला, परमेश्वर ने स्पष्ट निर्देश दिया। क्या कहा परमेश्वर ने? लौट जा, अपने देश और अपने कुटुंब के पास लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा, उत्पत्ति 31:3। ये डिलीवरेंस की शुरुआत होती है। जब परमेश्वर बोलता है तब लबान की पकड़ टूट जाती है। दूसरा, परमेश्वर ने लबान को सीमा में रखा। वचन कहता है उत्पत्ति 31:24, परमेश्वर रात को लबान के पास आया और कहा याकूब से भला बुरा कुछ ना कहना। यह बहुत शक्तिशाली है। लबान बोलने से भी डरता है, पर परमेश्वर कहता है तेरी जुबान पर सीमा रख। यह बहुत शक्तिशाली है। लबान पीछे पड़ता है, पर परमेश्वर कहता है तेरी जुबान पर सीमा रख, उत्पत्ति 31:36-42। यहां सिद्धांत को समझिए। डिलीवरेंस में कभी कभी चुप्पी भी चाहिए और कभी कभी सत्य का स्पष्ट बयां भी चाहिए, पर दोनों का केंद्र परमेश्वर की अगुवाई में होना चाहिए। आज लबान से कैसे जीते हम लोग? सबसे पहला, झूठी शरण को पहचानिए। लबान पहले आश्रय लगाता है, फिर बंधक बनाता है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सही स्थान दिखाइए। यहोवा मेरा शरण स्थान है, भजन संहिता 91:2। दूसरा, अपने श्रम का फल बचाना सीखे। बाइबल कहती है अपना मन सब बातों से अधिक सुरक्षित रख, नीति वचन 4:23। यह केवल विचार नहीं है, यह बाउंड्रीज भी है। कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, ये ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर से मांगिए। तीसरा, परमेश्वर के समय पर निकलो। याकूब तब निकला जब परमेश्वर ने कहा लौट जा, अर्थात डिलीवरेंस, भाग जाना, इमोशन से डिसीजन नहीं लेना है। प्रार्थना करना है, उपवास करना है, परमेश्वर पर निर्भर करना है, और परमेश्वर जरूर बोलेंगे कौन सा समय पर निकलना है, और उस समय पर जब आप निकलोगे तब आप डिलीवरेंस देखोगे। खाली हाथ नहीं, वाचा का परमेश्वर आपके साथ है, ये बात याद रखिए। याकूब का डर था मैं खाली जाऊंगा, पर अंत में परमेश्वर ने उसे निकाला। आपके लिए भी यही सिद्धांत है, यहोवा तेरा परमेश्वर तुझे आशीष देगा, व्यवस्था विवरण 28:8। और एक जरूरी बात, ऐसे समयों में आपको परमेश्वर पर ज्यादा निर्भर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गलत समय पर निकलने से नुकसान आपको होता है, और ऐसे आत्माओं से परमेश्वर ही आपको छुड़ा सकता है। और कैसे निकलना है परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, और स्वयं परमेश्वर ही आपको छुड़ाएगा। एक छोटा सा सूचना, हर मंडे और ट्यूसडे मैं रात को 9 से 10 बजे भारत के समय में सपनों का अर्थ बताता हूँ लाइव यूट्यूब पर आकर। आप अपने सपनों को भेजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सपनों का ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म है, उस फॉर्म को भरकर हमें सपने भेजिए, मैं आपके सपनों का इंटरप्रिटेशन करूँगा। और एक सूचना, हर थर्सडे और फ्राइडे को भारत के समय में रात के 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रेयर चलाता हूँ। कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे वॉइस मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि परमेश्वर उनको इन प्रार्थनाओं के द्वारा कैसे छुड़ाए। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन में जो लबान की तरह
मेरी मेहनत का फल खाता रहा, मेरी मजदूरी बदलता रहा, मेरी उन्नति रोकता रहा और मुझे खाली हाथ करने की कोशिश करता रहा, आज उसका प्रभाव टूट जाए। जैसा तूने कहा, लौट जा, मैं तेरे संग रहूँगा, वैसा ही प्रभु मुझे सही दिशा दे, मेरे लिए नए रास्ते खोल, मेरी श्रम का फल सुरक्षित कर और मुझे दास्ता से निकाल कर स्वतंत्रता और बहाली में स्थिर कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब ये रहा आज का सवाल। उत्पत्ति 31:43 में लबान ने किन 4 चीजों पर मेरा कहकर दावा किया? एक लाइन में भी उत्तर दे सकते हो और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। और एक गुजारिश है, प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है, प्रार्थना है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। नीचे प्रेयर फॉर्म दिया गया है, उस प्रेयर फॉर्म को ज़रूर भरिएगा क्योंकि मैं पर्सनली प्रेयर कर कर उसका वॉइस मैसेज मैं आपको भेजूंगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।